नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वीरता, त्याग और धर्म की रक्षा की उस महान कहानी में जिसे सुनकर केवल मन नहीं, आत्मा भी गर्व से भर उठती है। यह कहानी है 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने अत्याचार को चुनौती दी, जिसने अन्याय के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया और जिसने एक ऐसी कौम खड़ी की जिसने इतिहास के पन्नों पर अमर संदेश लिख दिया। निर्भय हो, निर्वैर रहो और धर्म की रक्षा के लिए जीवन भी न्यौछावर कर दो। जन्म और बाल्यकाल। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ। उनका नाम रखा गया गोविंद राय। उनके पिता नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी। बचपन से ही गुरु गोविंद राय के भीतर असाधारण तेज था। कहते हैं कि एक दिन लोग देख रहे थे कि एक सांप उनके पास आकर खड़ा है, लेकिन बालक गोविंद राय बिना डरे मुस्कुराते रहे, जैसे स्वयं ईश्वर की छाया हो। उनके भीतर निडरता प्राकृतिक थी। निर्भय, विनम्र और साहसी तीनों गुण उनसे झलकते थे। गुरु बनने की पहली यात्रा। जब बालक गोविंद सिंह 9 वर्ष के थे, तभी इस्लामी मुगल शासन हिंदुओं पर जबरन धर्मांतरण कर रहा था। कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास रोते हुए पहुंचे। उन्होंने कहा, हमें बचाइए, हमारी आस्था खतरे में है। गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया। दिल्ली में उनका सिर कलम कर दिया गया और उस वक्त 9 साल के गुरु गोविंद राय गुरु बने। इतनी कम उम्र में गुरु बनने वाला यह लड़का युगों को बदलने वाला निकला। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर में रहने लगे। वहीं से उनकी आध्यात्मिक और योद्धा दोनों तरह की शिक्षा का आरंभ हुआ। वे तीरंदाजी, तलवार, घुड़सवारी, कविताएं, संगीत सब सीखते। वे स्वयं भी महान कवि थे। उनके ग्रंथ जाप साहिब और विचित्र नाटक आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन गुरु का मकसद स्पष्ट था, धर्म की रक्षा, न्याय की रक्षा और कमजोरों के लिए ताकत खड़ी करना। यह वह समय था जब औरंगजेब का शासन चरम पर था। धर्मांतरण, अत्याचार, अन्याय सब फैल चुका था। लेकिन अब मैदान में थे गुरु गोविंद सिंह। मुगल सेना ने उन्हें कई बार घेरने की कोशिश की। भारी युद्ध हुए, भंगानी का युद्ध, नादौन का युद्ध, आनंदपुर साहिब की घेराबंदी। हर युद्ध में गुरु ने सिखाया वीरता क्या होती है। वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, रणनीतिकार भी थे, कवि भी, दार्शनिक भी और प्रेरक भी। अब हम आते हैं उस पल पर जिसने सिख इतिहास ही नहीं, पूरे भारत की आत्मा बदल दी। 30 मार्च 1969 वैसाखी का दिन आनंदपुर साहिब हजारों लोग एकत्र हुए। गुरु गोविंद सिंह ने मंच पर खड़े होकर गर्जना की, मुझे एक सिर चाहिए, कौन देगा? सब स्तब्ध रह गए। कौन अपना सिर देगा? लेकिन भीड़ से आगे आए दया सिंह, फिर धर्म सिंह, मोहकम सिंह, हिम्मत सिंह और साहिब सिंह। ये 5 बहादुर थे जिन्हें इतिहास जानता है पंज प्यारे के नाम से। गुरु गोविंद सिंह ने फिर कहा, आज से आप सब खालसा हैं, शुद्ध, निर्णय और धर्म के रक्षक। उन्होंने 5 ककार दिए, केस, करा, कंधा, कच्छा और कृपाण। उन्होंने कहा, खालसा मेरा रूप है खास, खालसा में ही मैं हूं बास। गुरु गोविंद सिंह का जीवन जितना महान था, उनके चारों पुत्रों, 4 साहिबजादों का बलिदान भी उतना ही प्रेरणादायक है। अजीत सिंह और जुझार सिंह। चमकौर के युद्ध में सिर्फ दर्जनों सिख हजारों मुगलों से भिड़ गए। अजीत सिंह 18 वर्ष, जुझार सिंह 14 वर्ष। दोनों भाइयों ने ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मन भी दंग रह गया। उन्होंने प्राण दिए लेकिन सर नहीं झुकाया। जोरावर सिंह और फतेह सिंह सबसे छोटे साहिबजादे, उम्र 9 और 7 वर्ष। उन्हें ठंडे बुर्ज में दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा, हम केवल गुरु के पुत्र नहीं, खालसा के पुत्र हैं।
हम धर्म नहीं बदलेंगे। इतना महान साहस इसका इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। दीवार में चुनवाए जाने से पहले माता गुजरी जी भी पकड़ी गई और ठंडे बुर्ज में रखी गई। उन्होंने अपने पोतों को मरते देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अंत में वे भी वहीं परम धाम को प्राप्त हुए। आनंदपुर साहिब की घेराबंदी में गुरु को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस यात्रा में परिवार बिछड़ गया, सिखों पर भीषण अत्याचार हुए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने अपना मनोबल कम नहीं होने दिया। उन्होंने अरदास में कहा, हे वाहे गुरु, मुझे यह शक्ति दो कि मैं कभी भी धर्म का मार्ग न छोड़ूं। वे आगे बढ़ते रहे, अडिग, अचल, अविरत। आखिर वे दक्षिण भारत में नांदेड़ पहुंचे। वहीं गुरु गादी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप कर कहा, अब से कोई मनुष्य गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु है। यह एक युग का अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। अब आते हैं उन उपदेशों पर जो हर मनुष्य के जीवन में प्रकाश बन सकते हैं। निडर बनो, निर्भय निडर होकर जियो। डर को हराने वाला ही जीवन जीतता है। न्याय के लिए लड़ो, जुल्म के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप है। सत्य और धर्म को प्राथमिकता दो। धर्म केवल प्रार्थना नहीं, धर्म है सही के लिए खड़ा होना। शक्ति और भक्ति दोनों को अपनाओ। संत सिपाही यानी दयालु भी बनो, साहसी भी बनो। बलिदान से मत डरो, जो त्याग कर सकता है वही इतिहास रचता है। एकता में अपार शक्ति है, पंज प्यारे इसका प्रमाण है। सकारात्मक रहो, गुरु कभी निराश नहीं हुए। इतने बड़ी बलिदान के बाद भी अपनी कौशलों को विकसित करो, कर्म करते रहो। वे कहते थे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ईश्वर का स्मरण रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, लेकिन कर्म से पीछे मत हटो। नांदेड़ में एक दिन एक हमलावर ने गुरु पर वार किया। गुरु घायल हुए, लेकिन बोले, खालसा मेरी आत्मा है, मैं जहां भी रहूं खालसा के भीतर रहूंगा। 21 अक्टूबर 1708 को उन्होंने देह त्याग दी, लेकिन उनका संदेश आज भी गूंजता है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं। यह पंक्ति केवल वीरता नहीं, आत्मविश्वास, साहस और अनंत शक्ति का प्रतीक है। भारत और विश्व के लिए गुरु गोविंद सिंह का योगदान, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा, खालसा पंथ का निर्माण, अत्याचार के विरुद्ध एक संगठित शक्ति, न्याय, समानता और भाईचारे का संदेश, साहित्य, कविताएं और आध्यात्मिक ग्रंथ, स्त्री सम्मान और मानवता का संरक्षण, समाज में साहस और आत्मविश्वास का संचार, दया और शौर्य का अद्भुत संतुलन। गुरु गोविंद सिंह केवल सिखों के गुरु नहीं, पूरे भारत की आत्मा है। उनका जीवन कहता है, जब तक अन्याय है तब तक संघर्ष है, और जब संघर्ष है तब तक गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा जीवित है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जीवन हमें सिखाता है, सच्चाई के लिए लड़ना, धर्म की रक्षा करना